मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु की। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल स्वस्थ सुरक्षित होंगे। तो आइए हम अपना कैटेकिज्म क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर से आशीष मांगे, ताकि जो भी आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, यीशु के बारे में जानने जा रहे हैं, प्रभु यीशु के सेवा के कार्य के बारे में जान रहे हैं, ताकि हम समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। तो आइए एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु, हम पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, ताकि आज जो भी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपके बारे में जानने जा रहे हैं, विशेषकर आपने जब इस पृथ्वी पर थे और जो भी सेवा कार्य किए उसके बारे में हम जान सकें और अपने जीवन में भी लोगों की सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ज़रूर पिछली जो अध्याय थी, अध्याय 13, आप लोगों ने ज़रूर लिखा होगा, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14। तो हमारा पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 54, 55 और 56 में मिलेगा। तो बच्चों, अध्याय 14 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु के सेवा कार्य। प्रभु यीशु ने जब पृथ्वी पर था उस समय उसने क्या सेवा कार्य किए, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने एक कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ शहर के पास एक गांव में कुष्ठ रोगियों के लिए एक पुनर्वास केंद्र है। लखनऊ शहर में एक कुष्ठ रोगियों के लिए एक पुनर्वास केंद्र है। वहाँ सिस्टर वंदना कार्य कर रही थी। एक दिन वह रोगी की सेवा कर रही थी, रोगी के घावों को साफ करके पट्टी बांध रही थी। और उसी वक्त एक अमीर व्यक्ति सिस्टर वंदना से मिलने के लिए आया और उसने देखा कि जब वो पट्टी घावों को धोकर साफ कर पट्टी बांध रही थी, तो उसने पूछा, सिस्टर आप क्या काम कर रही हैं? छी छी, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसको बहुत घिनौना लगने लगा जो सिस्टर काम कर रही थी उसको देखकर। तो सिस्टर ने बड़े प्यार से कहा, मैं लोगों की सेवा के लिए ही धर्म बहन बनी हूँ, मैं सिस्टर बनी हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए मैं सिस्टर बनी हूँ। मैं कुष्ठ रोगियों को अपना ही भाई बहन मानती हूँ, इसलिए ना तो मैं इस काम को करने में घृणा करती हूँ और ना मुझे इस कार्य करने में कोई हिचक होती है। मैं बेहिचक इन कुष्ठ रोगियों की सेवा करती हूँ और मैं पिछले 15 वर्षों से यह सेवा कार्य खुशी से कर रही हूँ। तो बच्चों, सिस्टर वंदना वो कुष्ठ रोगियों की सेवा बड़े खुशी से की, बड़े प्यार से की और अपना जीवन रोगियों के लिए समर्पित किया। और इस प्रकार प्रभु यीशु का जीवन एक नमूना है। उन्होंने अपने जीवन द्वारा यह भी सिखाया और दिखाया कि दूसरों की सेवा करना चाहिए और दूसरों की सेवा करना अपनी सेवा कराने से बढ़कर है। हमें दूसरों की, अपने आप को सेवा कराने की अपेक्षा दूसरों की सेवा करना बढ़कर है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इन बात को समझाने के लिए क्या किया? आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, मम्मी पापा ने बताया होगा कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। अपने दुख भोग के पहले संध्या के समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। वे मेज पर से उठे, उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर
अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेट लिया। हम अंतिम ब्यालू वाला जो पाठ पढ़ते हैं ना, उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया और अपने शिष्यों के पैर धोए तथा अपनी कमर में जो तौलिया बंधे थे उनसे उनके पैरों को धोया और पैरों को पोंछा। जो तौलिया अपने कमर में बांधे थे उसे अंगूठे से पोंछा। फिर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, तो आप लोग कृपया ले लीजिएगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 14 से 15, पेज नंबर 168, पेज नंबर 168-69, अध्याय 13 पद संख्या 14 से 15 तक। इसलिए यदि मैं तुम्हारे गुरु प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोए और हमारे सामने और शिष्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए कि एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। तो बच्चों, क्या आप इस घटना का अर्थ है समझ में आया होगा ना? आमतौर पर और जैसे कि हम देखते हैं शिष्य अपने गुरुजनों के पैर धोते हैं, बड़े लोग छोटे लोग बड़े लोगों का पैर धोते हैं और नौकर अपने मालिक के पैर धोते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने, जो प्रभु व गुरु थे, फिर भी अपने शिष्यों के पैर धोए और प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी सेवा नहीं कराते बल्कि दूसरों की सेवा करते हैं। प्रभु यीशु किसको पसंद करते हैं? जो अपने खुद की सेवा नहीं कराते लेकिन दूसरों की सेवा करते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु पसंद करते हैं। जैसा कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 45 में हम पढ़ते हैं, तो आप लोग ले लीजिएगा पेज नंबर 73। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 45 में, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो प्रभु यीशु भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए और बहुतों का उद्धार करने के लिए आए। तो बच्चों, हमें प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण दिया है कि तुम भी एक दूसरे के पैर धो जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। तो प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए एक उदाहरण दे के गए हैं कि हमें भी एक दूसरों के पैर धोने चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो इस पाठ से, जो इस अध्याय से हमें यही ज्ञान मिलता है, यही हम सीख सकते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ना कि लोग हमारी सेवा करें। तो बच्चों, तो हमारा जो अभी संकल्प है, जब मैं दूसरों के लिए जीता हूँ तो ईश्वर मुझसे प्रसन्न होते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करूँगी
और प्रभु यीशु के समान दूसरों की सेवा करूँगा, करूँगी। तो हमें ये संकल्प लेना है, दूसरों प्रभु यीशु के जैसे हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए इसमें जो प्रश्नावली है मैं आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने क्या किया? अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। और दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर उनसे क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर उनसे क्या कहा? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर उनसे यह कहा, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे तुम भी किया करो। और अगला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, इसका अर्थ है दूसरों की सेवा कराने की अपेक्षा दूसरों की सेवा करना। इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, इसका अर्थ है दूसरों को सेवा कराने की अपेक्षा दूसरों की सेवा करना। और अगला प्रश्न है, आप अपने घर में किन किन लोगों की सेवा करते हैं? आप अपने घर में किन किन लोगों की सेवा करते हैं? हम अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन की सेवा करते हैं। हम अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और भाई बहनों की सेवा करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, आप लोगों को उसको याद करना है। तो बाइबल वाक्य है संत मार्कुस का सुसमाचार, जो मैं अभी आप लोगों के सामने जो पढ़ा है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 45 में, उसको आप लोगों को याद करना है। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो आप लोगों को ये याद करना है। तो और आप लोगों के लिए क्रियाकलाप है जो अपने घर में करना है और स्कूल में भी। तो क्रियाकलाप है, अपने घर के आसपास और अपनी गली को साफ करने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने घर के आसपास और गली में आप लोग साफ सुथरा करने के लिए इसमें बताया है, आप लोगों को करना है। और दूसरा है, अपने दोस्तों के साथ अपनी कक्षा तथा विद्यालय के चारों ओर साफ कीजिए। तो अभी तो कहीं कहीं स्कूल भी खुल गए हैं, तो अपनी कक्षा या विद्यालय में के चारों ओर साफ सुथरा रखना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया कि प्रभु यीशु किस प्रकार लोगों की सेवा की, अपने शिष्यों के साथ क्या किया और हमारे लिए क्या उदाहरण दिए हैं। तो आइए हम जो अध्याय 13 है, अध्याय 14 यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, कृपया अपनी आँखों को एक पल के लिए बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने शिष्यों के पैर धोए और हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम भी एक दूसरे की सेवा करें, ना कि हम लोगों से अपनी सेवा कराएं। हे प्रभु, हमें यह बल दे, शक्ति दे, सामर्थ से भर दे, ताकि हम इन गुणों को अपनाकर अपने छोटे मोटे कार्यों द्वारा लोगों की सेवा कर सकें, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की, और आपके समान हम लोगों के लिए एक नमूना बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो सबों को जय यीशु।